बग़ैर क्रीम और बग़ैर ओवन के सालगिरह का केक अब आप घर में बनाएं झटपट और सालगिरह मनाएं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल के अंदर 4 मैंने अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रीज़र के रखे हुए नहीं। अब हम इनको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 2 मिनट बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए। हाफ़ कप शुगर का ऐड करेंगे। पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि अच्छे तरीके से शुगर मिक्स हो जाए। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 7 से 8 मिनट के लिए बीट करना होगा। 1/4 कप ऑयल का ऐड करेंगे। कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये अंडों की स्मेल को दूर करता है। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 पिंच आपने येलो कलर ऐड करना है, यानी कि 1 चुटकी। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम विस्क की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में हम इसको मिक्स करेंगे। एक चुटकी नमक ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मुरब्बा और किशमिश। मैदे के अंदर ये कोटेड है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। हमें इसकी नीचे ही लेयर चाहिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि केक के दरमियान में भी आए तो आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। दूध और अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। मुझे ये गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने दूध ऐड किया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको चलेंगे बेक करने की तरफ। यहाँ पर एक मोल्ड लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। मेरे पास बटर पेपर है, वो लगाऊंगी और उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। मोल्ड के अंदर बैटर ऐड करेंगे और याद रहे कि आपका बैटर इसी तरीके से होना चाहिए। इतना ही आपने इसको थिक रखना है। अब जो बच गए थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं और 3 से 4 बार टैप करेंगे। पतीले को 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब हम मोल्ड को रखेंगे और ऊपर से ढक्कन दे देंगे। 40 मिनट के बाद हमारा यहाँ पर केक बेक हो चुका है। अगर आपको लगता है कि केक कच्चा है तो आप 5 मिनट इसको मज़ीद बेक कर सकते हैं। केक को ठंडा होने देंगे और मोल्ड से निकाल लेंगे। बटर पेपर भी हम इसी तरीके से हटा देंगे। इसी वजह से मैंने 4 से 5 दफ़ा टैप किया था ताकि हमें इसकी खूबसूरत सी लेयर मिल जाए। अब हम एक पैन के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून जैम लेंगे। मैंने यहाँ पर मैंगो जैम यूज़ किया है, आप पाइनएप्पल जैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे और अब इसको लो फ्लेम पर पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मैंगो जैम की हम ग्लेज़ तैयार कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर मीडियम आंच कर देनी है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। जब ये आपको लगे कि थोड़ा थिक हो गया है, आपने इसको उतार लेना है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। 1 कप के अंदर 6 टेबलस्पून ग्लेज़ निकाल लेंगे और 2 टेबलस्पून पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे। गरम के ही अंदर हमने पिस्ता बादाम ऐड करके साइड पर रख देना है। केक हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ग्लेज़ अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से हमने साइड्स पर भी ग्लेज़ लगा लेनी है। अच्छे तरीके से ग्लेज़ मैंने लगा ली है। अब हम पिस्ता बादाम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। पूरे केक को हमने पिस्ता और बादाम के साथ अच्छे तरीके से कवर करना है। बग़ैर क्रीम के आप बहुत ही ज़बरदस्त
सालगिरह का केक घर तैयार कर सकते हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर हम रख देंगे और 2 घंटे के बाद हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैंडल्स लगा ली हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जब भी आप बनाते हैं क्रीम वाला केक बनाते हैं तो इस बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इस केक को सालगिरह पर, किसी भी इवेंट पर, दावत पर आप बनाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। तो अब हम ट्राई करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से भी बहुत ही मज़ेदार, और जब ये आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।